वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का समृद्धि क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी एफिशिएंसी की क्लास 4। अब तक आपने पैराग्राफ ग्रुप अच्छे से पढ़ा था। हमने पैराग्राफ ग्रुप में कुछ एक ऑप्शन था जो छोड़ा हुआ था हमारा, साथ ही में आज हम उसको कंप्लीट करते हुए आज हम चर्चा करेंगे कि आपका सिस्टम असिस्टेंट का जो होने वाला पेपर है एफिशिएंसी टेस्ट, उसमें आपको पेपर किस तरह से मिलेगा, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में हम आज चर्चा करते हुए चलेंगे। यहाँ से शुरू करते हैं हमारी क्लास के साथ, जहां पर हमने लास्ट टाइम रखा था क्लास को। तो क्या था हमारा पैराग्राफ ग्रुप। ये देखिए, ये है आपका वर्ड। मैं आपको अभी कई स्टूडेंट्स की जो कमेंट्स आए हैं मेरे पास, उनमें कई स्टूडेंट्स ने कहा है कि सर जो हमारा एफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है उसमें जो वर्ड आएगा वो वर्ड आप कौन सा करवा रहे हैं और हमारे को वहां एग्जाम में देखने के लिए कौन सा मिलने वाला है। देखिए, जहां तक आपका जो एफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है वो आपका जो होगा वो होगा 2019 पे वर्ड, या ऑप्शनल मैं कह रहा हूं कि 2021 पे भी हो सकता है, लेकिन ये इसके चांसेस बहुत कम है। यहाँ पे 2021 आपको वहां देखने के लिए नहीं मिलेगा, 2019 मिलेगा, ये हमारा कहना है, हमारा मानना है। 90% ये चांसेस हैं, क्योंकि लेटेस्ट लेकर चलते हैं। जो भी एग्जाम होता है उसमें आपका लेटेस्ट सॉफ्टवेयर रखा जाता है। जैसे अभी आपका ये जो मैं करवा रहा हूँ ये है आपका ऑफिस 2007। मैं 2007 के बाद में आपको ये सभी चीजें आपको जैसे ही समझ में आ जाती हैं, इसके बाद में मैं आपको 2019 पे भी इन्हीं सभी चीजों को अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। उसकी क्लासेस हम ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, क्योंकि हमने जो चीजें समझने की है वो यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ ली हैं। एक बार समझने के बाद में सिर्फ आपको ये देखना है कि कौन से टेप में कौन सी चीजों में अंतर हुआ है। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी फॉर्मेटिंग किसी अदर टेप में आ रही है और 2019 में किसी अदर टेप में आ रही है, तो हमें सिर्फ वही देखना है। वो हम एज ए प्रैक्टिस जब हम शुरू करेंगे तो प्रैक्टिस के टाइम पे भी हम देखते हुए चल सकते हैं। शुरू करते हैं अब आज के साथ आज के हमारी क्लास के साथ। आज हमने जो क्लास शुरू करने जा रहे हैं, आज लास्ट टाइम हमने क्लास कहाँ रखी थी, हमारा पैराग्राफ जो ग्रुप था, इस पैराग्राफ को हमने कंप्लीट क्लियर कर लिया था। इसमें हमारे पास क्या बचा हुआ है, केवल आपका ये जो है ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, यह है आपका लाइन स्पेसिंग। क्या है आपका लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग में आपके पास 1.0 से लेकर और 3.0 तक की आपको लाइन स्पेसिंग देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर 1.0, 1.15, 2.0, 2.5, 3.0, इस तरह से आपकी ये क्या होती है, लाइन स्पेसिंग आपको देखने के लिए मिलती है। अब बात करें लाइन स्पेसिंग के अलावा इसमें आपको क्या क्या और ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको क्या मिल जाएगा, लाइन ऑप्शंस के कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। लाइन स्पेसिंग जो है आपकी, इसके कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो लाइन स्पेसिंग दी हुई है वो दी हुई है 1.0 से लेकर 3.0। ठीक है, इससे ज्यादा अगर आपको लाइन स्पेसिंग चाहिए होती है, जैसे 3.0 से अगर आपको ज्यादा करना है तो 3.5 हुआ, 4.0 हुआ, या और भी कुछ, वो सारी लाइन स्पेसिंग आपको कहाँ देनी है, ऑप्शंस में जाकर। अब लाइन स्पेसिंग होती क्या है, आपका डॉक्यूमेंट में जो आपका पैराग्राफ दिया हुआ है, इस पैराग्राफ में लाइंस के बीच का जो स्पेस होता है उसी को स्पेसिंग बोला जाता है। इस चीज को मैंने आपको पिछली वाली कक्षा में अच्छे तरीके से समझा दिया था कि वो कैसे होता है। आज हम इसका यहाँ पर प्रैक्टिकल करते हुए देखते हुए चलेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब इसके आगे चलते हैं। ये आपके ऑप्शंस हो गए। लाइन स्पेसिंग को इन ऑप्शंस के अलावा भी अंदर जाके और ऑप्शंस में बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा आपको क्या मिल जाता है, कोई भी पैराग्राफ है, कोई भी आपका पैराग्राफ है तो उस पैराग्राफ के कोई भी आपका पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ के बिफोर यानी उसके पहले, यहां तक तो जो बात थी वो किसकी थी, ये जो बात हमने की है वो की है किसके लिए, लाइंस के लिए।
और यहाँ जो हम बात करने जा रहे हैं वो किसकी बात करने जा रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं पैराग्राफ। जब दो पैराग्राफ होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका ये ऊपर वाला पैराग्राफ दिया हुआ है, जैसे आपका ये पैराग्राफ दिया हुआ है और एक पैराग्राफ आपका ये दिया हुआ है, दो अलग अलग पैराग्राफ है आपके पास। ये जो बीच की स्पेसिंग आ रही है हर लाइन के बीच में, ये तो क्या कहलाती है आपकी, ये है आपकी लाइन स्पेसिंग। और इन दो पैराग्राफ, ये आपका एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर 1, और ये आपका पैराग्राफ नंबर 2 है, पैराग्राफ नंबर 2। इन दोनों पैराग्राफ के बीच में जो स्पेस आ रहा है, ये वाला जो आपका कहलाता है, ये कहलाता है आपका पैराग्राफ की स्पेसिंग। ठीक है, अब जो ये पैराग्राफ की स्पेसिंग होती है, ये किस प्रकार से होती है, किसी भी पैराग्राफ की अगर मैं बात करता हूं, जैसे मैं सेकंड पैराग्राफ की बात कर रहा हूं, तो सेकंड पैराग्राफ से पहले यानी इसको बिफोर में बोलेंगे हम, इस सेकंड पैराग्राफ से बिफोर यानी पहले, और पैराग्राफ के आफ्टर में, इसी पैराग्राफ के आफ्टर यानी इसके बाद में। दो ऑप्शन आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, अगर आपको ये दोनों स्पेस आपको ऐड करने हैं या हटाने हैं, दो ही ऑप्शन होंगे आपके पास। या तो पैराग्राफ का जो स्पेस है पहले और बाद का, उसको या तो लगाया जा सकता है, या उस स्पेस को क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। तो हम क्या कहते हैं यहां पर, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ और ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। ये दो चीजें हमारे पास, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ और ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। अब जैसे मान लीजिए आपने किसी पैराग्राफ है, जैसे हमारे पास ये पैराग्राफ है, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड वाला जो पैराग्राफ है, और यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। हमने क्या किया, इस सेकंड पैराग्राफ के बिफोर यानी पहले हमने क्या किया, ऐड किया है स्पेस। अगर हमने कोई स्पेस ऐड किया है, यहाँ पर हल्का सा इसमें क्या हो जाएगा, स्पेस लग जाएगा यहाँ पर, जिससे आप अंतर कर पाते हैं कि इस पैराग्राफ में और इस पैराग्राफ में अंतर आपको पता चल जाता है, बीच में गैप होने की वजह से ये दोनों पैराग्राफ क्या है, अलग अलग है। ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ किया आपने, तो यहाँ पर स्पेस आ जाएगा आपके पास, और जब ये स्पेस आ जाता है तो यही ऑप्शन कैसे चेंज हो जाएगा आपके पास, आपने स्पेस ऐड तो कर दिया, ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद में ये ऑप्शन अब आपको कैसे दिखाई देगा, रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ। दो चीज होती है, दो चीजें आपके पास, या तो स्पेस को ऐड किया जा सकता है, या फिर उस स्पेस को जो आपने ऐड किया है उसको क्या कर सकते हो, आप रिमूव कर सकते हो। दो ही चीज होती है। सिमिलर यही चीज हमारे पास कहां होगी, यहां पर किसी भी पैराग्राफ के बाद में, आफ्टर यानी बाद में, किसी भी पैराग्राफ के बाद में जो स्पेस है आपका, उस स्पेस को क्या कर सकते हो आप, या तो ऐड कर सकते हो, और अगर आपने ऐड कर दिया है एक बार, तो आप अगर उसको जरूरत नहीं है, आपको नहीं लगाना है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको रिमूव कर सकते हो, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। इतनी सी बात आपको समझ में आई। अब ये चीज हमें यहां देखने के लिए मिलती है। सिमिलर अभी जैसे मैंने आपसे बात की यहाँ पर ऐड स्पेस और रिमूव स्पेस की, यहां पर हमने बात की लाइन स्पेसिंग की। मैंने आपको एक ऑप्शन बताया कि आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, जैसे 1.0 से लेकर 3.0 तक के हमारे पास ऑप्शंस तो यहाँ मौजूद होंगे अभी ऊपर, लेकिन जैसे इनसे आपको ऊपर के स्पेस चाहिए होते हैं, जैसे 3.0 से आपको ज्यादा स्पेस चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, ऑप्शंस में जाना होगा, वहां पर आपको ऑप्शंस में अलग अलग प्रकार के और स्पेस आप ऐड कर सकते हैं। सिमिलर इसी प्रकार से क्या किया जा सकता है, किसी भी पैराग्राफ के बिफोर यानी पहले, आफ्टर यानी बाद में, अगर आपको स्पेस कुछ नंबरिंग से यानी कुछ पॉइंट से आपको इंक्रीज करनी है या डिक्रीज करनी है, आपको ज्यादा देना है, आपको कम देना है, तो हमें वापस से कहां जाना होगा, ऑप्शंस में जाना होगा। ऑप्शंस में जाने के बाद में आपको उस स्पेस को कम या ज्यादा कर सकते हैं। वहां पर शुरू करते हैं आपके प्रैक्टिकल के साथ में। देखिए ये इस जो है काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है आपका, और यहां से एग्जाम में आपको कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेंगे। कंफर्म है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि आपने क्या किया है क्या नहीं किया। हमें ऑप्शंस और बात दोनों समझ में भी आ जाती है, लेकिन उसका जो प्रैक्टिकल होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जाम टाइम में आपका कर्सर कहां पर है, उसकी कर्सर की पोजीशन कहां है, वो काफी मायने रखती है। अगर आपने सारे काम अच्छे किए हैं, सब काम आपने तरीके से किए हैं, जैसा आपका क्वेश्चन है वैसा आपने किया है, लेकिन आपका कर्सर ही गलत जगह पे था, तो सारी फॉर्मेटिंग जो लग रही है वो कहीं किसी और जगह पे लग रही है, तो वो आपका जो क्वेश्चन होता है वो कैसे गलत हो जाता है। आता आपको सब कुछ है, लेकिन डिप्रेशन की वजह से, थोड़ी सी जल्दीबाजी की वजह से हमें आते हुए क्वेश्चन भी हमारे क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। इसीलिए एफिशिएंसी कहने में बहुत आसान है, लेकिन इसके मार्क्स कई स्टूडेंट्स के गिर जाते हैं, वही एक कारण होता है सिलेक्शन ना होने का। आपको यहाँ पर 50 में से 50 मार्क्स का स्कोरिंग आपको एक तरह से करके चलनी है, यानी आपको फुल मार्क्स लेके चलने हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं।
ये हमारा आपको ऑप्शन समझ में आ गए सारे। अब हम इसका प्रैक्टिकल के साथ में चलते हैं। यहाँ देखिए, ये है आपका क्या ऑप्शन, लाइन स्पेसिंग का। दिखाई दे रहा है आपको अच्छे से? नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं आपको मैग्नीफाई करके दिखा देता हूं। ये है आपके क्या लाइन स्पेसिंग के ऑप्शंस। यहाँ पर देखिए आपको 1.0 मिल गया, लाइंस के बीच का स्पेस। 1.15 आपको मिल गया, ये क्या होता है? डिफॉल्ट होता है। हर लाइन के बीच में डिफॉल्ट जो स्पेस होता है वो कितना होता है? 1.15। 1.5 मिल गया आपको, 2.0, 2.5, 3.0। इनके मिडिल में भी अगर आपको कोई स्पेसिंग देनी है, जैसे 2.4 की, 1.4, 1.7, 2.7, तो वो भी आप दे सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये 0.5 और 0 के रेफरेंस में ही चलेगा, केवल इतना सा गैप होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। चलते हैं इसके बाद में। आपको जैसे 3.0 से ज्यादा की स्पेसिंग अगर आपको देनी है, आपको देना है 4.0, 4.5, 5.0 और भी कुछ भी आपको देना है, तो आप कहां से देंगे? लाइन स्पेसिंग वाले ऑप्शन से। इसके अलावा मैंने आपको दो चीजें बताई। कोई भी पैराग्राफ होता है, उस पैराग्राफ के बिफोर यानी पहले, उस पैराग्राफ के आफ्टर यानी बाद में कोई भी अगर आपको स्पेस देना है, तो स्पेस आप क्या कर सकते हैं? या तो ऐड कर सकते हैं या फिर रिमूव कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऐड आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है रिमूव। क्या कारण है ऐड और रिमूव आने का? यहाँ पर स्पेस आप दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ नहीं है पहले से, यहाँ पहले से लगा हुआ है आफ्टर यानी पैराग्राफ के बाद में। वहां पर आप चाहें तो उस स्पेस को, दिए हुए स्पेस को आप क्या कर सकते हैं? यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। दोनों जैसे आप रिमूव कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा ऐड। जब यहाँ पर ऐड करना करेंगे आप, जैसे आप यहाँ पर ऐड करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? रिमूव। दो ही काम हो सकते हैं, या तो स्पेस को क्या कर सकते हैं? ऐड किया जा सकता है, या फिर स्पेस को क्या किया जा सकता है? रिमूव किया जा सकता है। आई बात समझ में? चलिए अब इसके प्रैक्टिकल के साथ में चलते हैं। पहले हम क्या करते हैं, एक कोई भी डाटा ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया रैंडम, ये हमने कुछ पैराग्राफ ले लिए यहाँ पर। देखिए दिखाई दे रहा है आपको अच्छे से? अभी जैसे मान लीजिए मेरा कर्सर कहाँ है? पहले पैराग्राफ में मेरा कर्सर क्या है? ब्लैंक कर रहा है यहाँ पर पहले पैराग्राफ में। दिखाई दे रहा है आपको अच्छे से? अब मैं जाता हूँ लाइन स्पेसिंग वाले ऑप्शन में। लाइन स्पेसिंग वाले ऑप्शन में गया, यहाँ पर मेरे पास 1.0 से लेकर 3.0 तक का स्पेस दिया हुआ है। मैंने क्या किया, यहाँ से लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन में जाने के बाद मैंने क्या किया? 1.15 पे क्लिक किया। ये आपका जो सेट हुआ है, ये क्या सेट हुआ आपका? 1.15 आपने क्या दी है? इस पैराग्राफ में लाइंस की बीच का स्पेस दिया है, 1.15 की लाइन स्पेसिंग दी है। इसी प्रकार आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, पैराग्राफ नंबर 1 में लाइन स्पेसिंग आप 2.0 सेट कीजिए। आपको क्या करना है? 2.0 पे क्लिक करना है। अब देखिए लाइंस के बीच का जो स्पेस है वो कितना इंक्रीज हो गया है? 2.0। ये लाइंस के बीच का क्या हो गया आपका? स्पेस। आई बात समझ में इतनी सी? यही स्पेस हम आगे जाकर देखेंगे। 3.0 से ज्यादा अगर आपको इंक्रीज करना हो तो वो कैसे करेंगे आप? जैसे आपने अगर 3.0 सेट कर दिया तो 3.0 से ज्यादा सेट करने के बाद में हम इसको देखेंगे। अभी आपने कितना कर दिया? 3.0। देखिए पैराग्राफ के बीच में लाइंस का स्पेस क्या हो चुका है? यहाँ पर बढ़ गया है। अगली बात समझते हैं, अगला क्या है हमारा? अगला है जैसे हमारे पास जैसे यहाँ देखिए, ये क्या है हमारे पास? ये है हमारे पास पैराग्राफ नंबर 1। ये क्या है हमारे पास? पैराग्राफ नंबर 2। नीचे सिमिलरली इसी प्रकार हमारे पास क्या? पैराग्राफ नंबर 3। 3 पैराग्राफ दिए हुए हैं हमारे पास। हर पैराग्राफ के जो शुरुआत में होता है, ऊपर की तरफ जो गैप है, ये जो गैप डला हुआ है यहाँ पर, ये क्या है? बिफोर। और इस पैराग्राफ के खत्म होने के बाद में यहाँ जो गैप है, ये क्या है? आफ्टर। इसी प्रकार से इस पैराग्राफ की अगर मैं बात करूं, तो इस पैराग्राफ के ऊपर जो स्पेस है आपके पास, वो क्या है? इस पैराग्राफ के लिए बिफोर। और इस पैराग्राफ के लिए यहाँ पे जो आखिरी में स्पेस है सेकंड वाले के लिए, वो क्या है? आफ्टर। इसी प्रकार से इसी पे थर्ड पैराग्राफ की बात की जाए, थर्ड पैराग्राफ के लिए यहाँ पे जो स्पेस आ रहा है वो क्या है? इसके लिए बिफोर। और नीचे वाले के लिए क्या है? आफ्टर।
यहाँ बात समझ में आई आपको? तो इस स्पेस को क्या किया जा सकता है, ऐड और रिमूव। या तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा, पैराग्राफ नंबर 2 में बिफोर स्पेसिंग दीजिए या बिफोर पैराग्राफ का स्पेस देना है आपको, ठीक है, या ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ कीजिए। इस तरह से सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या हो सकता है आपसे जो स्पेस डलवाना चाहता है उसका डिजिट से मेंशन किया जाए कि सेकंड पैराग्राफ के बिफोर में 20 पॉइंट्स का स्पेस ऐड कीजिए। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब किस तरह से हम इसको करेंगे, तो इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अभी मेरा जो कर्सर है वो कहां ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पर कर्सर कहाँ है मेरा, यहाँ पे, यहाँ पर मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है। इसके बाद में मैं जाता हूँ कहाँ पे, लाइन स्पेसिंग वाले ऑप्शन में। मैंने लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन पे क्लिक किया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, यानी कि मेरे सेकंड पैराग्राफ के बिफोर यानी पहले कोई भी किसी भी प्रकार का स्पेस नहीं है पैराग्राफ की अगर बात की जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर स्पेस को ऐड कर सकता हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ से ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, जैसे मैंने स्पेस ऐड किया, देखिए यहाँ से स्पेस इंक्रीज हुआ है। अब आपको लगा नहीं होगा, लेकिन हम दोबारा देखते हैं। यहाँ लाइन स्पेसिंग के ऊपर आपने क्लिक किया, देखो अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ चुका है, रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ। अब जो स्पेस हमने ऐड किया था उसको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ से जैसे मैं इसको रिमूव करता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो स्पेस है, ये जो आपका पैराग्राफ है, ये शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ। जैसे रिमूव करते हैं, रिमूव किया, देखिए ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ। इसका मीन्स वहां पे कुछ स्पेस लगाया गया था 12 पॉइंट्स के आसपास का। अब बात करते हैं इसी प्रकार से इसी पैराग्राफ के आफ्टर में। मैं जाता हूँ लाइन स्पेसिंग के ऑप्शंस पे। मैंने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। इस पैराग्राफ के आफ्टर में जो स्पेस है वो पहले से ऐड है ऑटोमेटिकली। अब मैं क्या कर सकता हूँ, उसको रिमूव कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ से रिमूव, जैसे रिमूव किया, देखिए दोनों पैराग्राफ आपस में क्या हो चुके हैं, ज्वाइंट हो चुके हैं, ये वाला पैराग्राफ और ये वाला पैराग्राफ। अब दोनों के बीच में देखिए स्पेसिंग नहीं दिख रही है आपको, दोनों पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास सेकंड और थर्ड पैराग्राफ है, यहाँ पर हमने क्या देखा था, जो हमारा सेकंड वाला पैराग्राफ है इसके आफ्टर वाली जो स्पेसिंग है वो तो हमने कर दी रिमूव कर दी ना, वो पैराग्राफ की स्पेसिंग देखिए रिमूव कर दी। अब क्या लिखा हुआ है यहाँ, ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। सेकंड वाले पैराग्राफ में मेरा कर्सर है, इसके आफ्टर वाली स्पेसिंग मैंने कर दी रिमूव। और मैं थर्ड वाले पैराग्राफ में चेक करता हूँ कर्सर को क्लिक करके, ये थर्ड पैराग्राफ की मैं कहीं पे भी क्लिक कर सकता हूँ, मैं कहीं पे मेरा कर्सर होना चाहिए। मैं चेक करता हूँ थर्ड पैराग्राफ में क्या लगा हुआ है, पहले से यहाँ पे लगा हुआ जो बिफोर है, यानी इस पैराग्राफ के ऊपर की तरफ, बिफोर यानी पहले, वहां पर कोई भी स्पेस ऐड ही नहीं है, इसलिए यहाँ का भी स्पेस खत्म हो गया और सेकंड वाले स्पेस के आफ्टर का भी स्पेस खत्म हो गया, दोनों स्पेस खत्म हो गए। इसलिए दोनों पैराग्राफ कैसे हम ज्वाइंट में हैं आपको पता नहीं चल पा रहा है, ये पैराग्राफ यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक है या यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक ये सेकंड है और ये वाला थर्ड है। इस प्रकार से एग्जाम में कई बार कंफ्यूज भी किया जाता है। इसलिए आपको अगर अंतर करना है तो आप अंतर कैसे करेंगे, 3 बार क्लिक करने से, 1 2 3 बार क्लिक करने से आपको पता चल जाएगा ये पैराग्राफ यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर खत्म हो रहा है। यहाँ तक आपको बात समझ में आई। ये आपका हो गया एड स्पेस बिफोर और आफ्टर पैराग्राफ, दोनों हो गए आपके। अब बात करते हैं इससे ज्यादा या कम स्पेस अगर डलाने की बात की जाए। अब यहाँ पर हमारे पास चलते हैं, जैसे मेरे पास ये पहला पैराग्राफ है, इसमें मैंने कर्सर अपना छोड़ा है। यहाँ पर मैं जाता हूँ लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन में, ये वाले हमने सारे ऑप्शंस देख लिए, ये वाले दोनों ऑप्शन देखे हमने। अब है हमारा लाइन स्पेसिंग ऑप्शन। जैसे ही आप लाइन स्पेसिंग वाले ऑप्शंस में जाते हैं, यहाँ पर आपके पास एक टैब ओपन हो जाता है, एक पॉपअप आ जाता है अलग से डायलॉग बॉक्स। इस डायलॉग बॉक्स को समझते हैं, इसमें हमारे पास क्या क्या है। देखिए ये तो आपका अलाइनमेंट है लेफ्ट, और ये आपका आउटलाइन का लेवल है बॉडी टेक्स्ट। यहाँ से कुछ भी आपसे पूछा नहीं जाएगा, कुछ भी आपसे छेड़ाछाड़ी नहीं करवाई जाएगी एग्जाम में। 2 चीजें हैं, दोनों चीजों को अब आपको अच्छे से ध्यान देकर समझना है। इसीलिए मैंने लाइन स्पेसिंग वाला जो ऑप्शन है इसको मैंने अलग से एक वीडियो में डाला है, अलग से एक वीडियो मैंने इसका बनाया है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, काफी कंफ्यूजिंग करने वाले हैं, आपको याद नहीं रह पाएगा, आपको कहाँ जाना है एग्जाम में आपको याद नहीं आ पाएगा बार बार। चलिए देखते हैं 2 चीजें हमारे पास कौन कौन सी है। पहला है आपके पास इंडेंटेशन, ये तो क्या है इंडेंटेशन, और दूसरा है हमारे पास स्पेसिंग। 2 चीजें हैं, एक तो आपको इंडेंट समझना है, एक आपको समझना है स्पेसिंग के बारे में। इंडेंट आपको याद हो तो हमने 2 इंडेंट पहले भी देखे हैं, कौन से, एक हमने देखा था इंक्रीज इंडेंट और एक हमने देखा था डिक्रीज इंडेंट।
दो इंडेंट हमने पिछले वाली कक्षाओं में देखे हैं। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता है तो वो पिछले वाली क्लासेस में जाकर उसे जरूर देखें, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। तो दो हमारे पास है, इंक्रीज और डिक्रीज। ये दोनों बाय डिफॉल्ट चल रहे थे। यहाँ पर हम कुछ भी साइज अपनी मर्जी से इंक्रीज नहीं कर पा रहे थे। जैसे आप कह दें कि इंडेंट डालना है आपको, 10 पीटी का इंडेंट डालना है, तो हम यहाँ से नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नहीं था। यहाँ पर हम या तो इंडेंट इंक्रीज कर सकते थे या डिक्रीज कर सकते थे। अब बात क्या है, यहाँ पर हमारे पास इंडेंटेशन अलग से आया है, अलग से हमें ऑप्शन मिला है। यहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। यहाँ पर इंडेंट को देखते हैं। इंडेंट का अर्थ क्या होता है? स्पेस बढ़ाना, कम ज्यादा करना किसी भी पैराग्राफ के लिए। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, इंडेंट अगर आपको लगाना है तो कहां कहां लगा सकते हैं आप? एक तो आप लगा सकते हैं लेफ्ट में, एक आप इंडेंट लगा सकते हैं राइट में। किसी भी पैराग्राफ के लेफ्ट में और राइट में, दोनों तरफ स्पेस को लगाया जा सकता है। और इसकी वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जितनी एग्जामिनर आपको एग्जाम के लिए वैल्यू देता है उतनी वैल्यू आपको यहाँ पर क्या करनी है, पुट करनी है। यहाँ पर ये दोनों तो आपकी क्या हुए, इंडेंटेशन के ऑप्शंस। यहां आपको बात समझ में आई। इसके बाद में हमारे पास क्या है, स्पेशल। स्पेशल क्या चीज होती है? आपने पढ़ा होगा, देखा है, खुद ने अपने एप्लीकेशंस भी लिखी हैं, कई चीजें आपको पता है। कई बार क्या है, जब आपका पैराग्राफ शुरू होता है कोई सा भी, उस पैराग्राफ का जो फर्स्ट लाइन होती है, आपकी फर्स्ट लाइन है, इस फर्स्ट लाइन में आपने देखा होगा, इस फर्स्ट लाइन में आपने देखा होगा यहाँ पर एक टेप डाल के एक स्पेस होता है। जैसे ये पहला या दूसरा शब्द का स्पेस आपको दिखाई देगा, ये वाले यहाँ पर होंगे नहीं। आपका जो पैराग्राफ शुरू होता है वो होता है यहाँ से। ये बीच में जो स्पेसिंग लग जाती है, यहाँ पर जो स्पेस मौजूद होता है, यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहां से आपका पैराग्राफ शुरू हुआ है। तो यह जो आपका है, ये आपका स्पेशल है। स्पेशल में आपको दो ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पर। एक तो मिलेगा आपको एक मिलने वाला है आपको फर्स्ट लाइन, और एक होगा आपके पास हैंगिंग। दो ऑप्शंस होते हैं आपके पास अलग अलग, फर्स्ट लाइन और हैंगिंग। तो ये वाला जो आपका स्पेस है, ये वाला तो कौन सा आपका फर्स्ट लाइन, ये कौन सा आपका फर्स्ट लाइन। एग्जामिनर आपको सीधा सा क्वेश्चन देगा, पैराग्राफ नंबर 2 में फर्स्ट लाइन इंडेंट दीजिए। क्या कहेगा, पैराग्राफ नंबर 2 में फर्स्ट लाइन इंडेंट दीजिए। एक क्वेश्चन आपसे सीधा सा पूछा जा सकता है कि फर्स्ट लाइन इंडेंट देना है, आपको क्या करना है, स्पेशल वाले ऑप्शंस पे जाना है, क्लिक करना है, फर्स्ट लाइन ऑप्शन को चूज करना है और आपको एंटर प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस करने से आपका ओके क्लिक हो जाएगा, या फिर माउस से आप यहाँ से ओके कर सकते हैं। ये आपको ओके दिखाई दे रहा है यहाँ पे। जैसे आपने फर्स्ट लाइन क्लिक किया, ओके प्रेस किया, आपका फर्स्ट लाइन इंडेंट यहाँ पर लग चुका है। यानी आपका फर्स्ट लाइन इंडेंट क्या होगा, इतना स्पेस आपके पास फर्स्ट लाइन में ऐड हो जाएगा उस पैराग्राफ पे जिस पैराग्राफ की बात की गई है। पैराग्राफ नंबर 2 में आपका कर्सर होना चाहिए। कर्सर होने के बाद में आप जाएंगे लाइन स्पेसिंग्स वाले ऑप्शंस में। ऑप्शंस में जाने के बाद में आपका डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस डायलॉग बॉक्स में आपको लेना है स्पेशल केस में फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन लेने के बाद में आपको क्या करना है, ओके, और आपका फर्स्ट लाइन स्पेस जो होगा वो ऐड हो जाएगा आपके पैराग्राफ में। ये सीधा सा क्वेश्चन हुआ, सीधा सा इसका आंसर हुआ। इसी को इंक्रीज करके इसका जो टिपिकल एडवांस बनाने का तरीका क्या है, वो आपसे कहेगा एग्जामिनर। सेकंड नंबर के पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन इंडेंट 0.25, 0.5, 0.1, 0.07, 0.7 किसी भी प्रकार की आपको एक वैल्यू दी जाएगी। वो आपको क्या करना है, स्पेस इसमें ऐड करना है। वो कैसे करेंगे, आपको पहले क्या करना है, फर्स्ट लाइन ऑप्शंस को आपको चूज करना है। यहाँ क्या लिखा हुआ आ जाएगा, फर्स्ट लाइन ऑप्शन। इस फर्स्ट लाइन के बाद में आपको जितना भी स्पेस एग्जामिनर ऐड करवाना चाहता है वो स्पेस आपको कहां डालना है, यहाँ पर। वो स्पेस आपको यहाँ ऐड करना है और उसके बाद में आपको क्या करना है, ओके। उतने ही स्पेस का आपका जो फर्स्ट लाइन स्पेस है, इंडेंट है, वो आपका क्या हो जाएगा, वहां पर ऐड हो जाएगा। ये तो हमारा क्या हुआ, इंडेंटेशन। ये स्पेस काउंटिंग नहीं होगा, ये हमारा क्या है, इंडेंट। फर्स्ट लाइन इंडेंट वहां पर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा आपका। ये आपको चार ऑप्शन समझ में आए यहाँ पर। ये चारों ऑप्शन हो गए हमारे। इसी प्रकार से यहां पर एक आपको देखने के लिए मिलेगा, कौन सा, हैंगिंग। हैंग का अर्थ क्या होता है, झूलना। जज बोलते हैं ना, हैंग टिल द डेथ, मृत्यु तक झुलाया जाए। तो झूलने का अर्थ क्या हुआ,
यहाँ पर आपका पास कैसे हो जाता है, जैसे मान लीजिए ये तो आपका पैराग्राफ शुरू है, यहां तक है आपका पैराग्राफ, ये आपका पैराग्राफ है। जैसे ही आप हैंगिंग चूज करते हैं, हैंगिंग चूज करने पे क्या हो जाता है आपके साथ, ये आपका क्या हो जाता है, हैंगिंग। ये आपका क्या है, हैंगिंग इंडेंट। यानी कि क्या हो, हमारा जो फर्स्ट लाइन है, इस फर्स्ट लाइन पे सारा पैराग्राफ की जितनी भी लाइन है वो क्या हो रही हैं, झूल रही है। यही आपका क्या होता है, हैंगिंग। तो आपको सीधा सा कहेगा सेकंड नंबर के पैराग्राफ को हैंगिंग इंडेंट दीजिए। तो आपको क्या करना है, हैंगिंग इंडेंट पे क्लिक करना है। दो ही ऑप्शन मिलेंगे, या तो फर्स्ट लाइन या हैंगिंग, जो भी पूछा जाता है आपको वो करना है। ये आपका क्या होता है, हैंगिंग इंडेंट। तो इस प्रकार से फर्स्ट लाइन तो शुरुआत में ही रहेगी, बाकी जितनी भी लाइन्स है वो सारी एक स्पेस के बाद में सारी एक साथ आगे शिफ्ट हो जाएंगी एक साइड, ठीक है। वो आपका क्या हो जाता है, हैंगिंग इंडेंट। सिमिलरली इसी प्रकार से क्या किया जा सकता है, हैंगिंग इंडेंट में आप कुछ पॉइंट्स, कुछ वैल्यू देकर भी इसकी जो इंडेंट है इसका बढ़ाया या कम ज्यादा किया जा सकता है। जैसे आपको आगे वैल्यू दी हुई है, तो आप जैसे यहाँ पे हैंगिंग चूज करेंगे तो यहाँ पर हैंगिंग मिल जाएगा आपको। उतने ही पॉइंट्स के साथ में इसकी क्या करनी है, आपको इंडेंट आपको यहाँ पर डालना है। जैसे 0.7 हुआ, 0.5 हुआ, 0.25 हुआ, कितना भी हो, वो हम अभी प्रैक्टिकल करते हुए आपके साथ देखेंगे। ये आपको दोनों समझ में आए। इंडेंटेशन में आपको किसी पैराग्राफ के लेफ्ट या राइट में इंडेंट डालना, किसी पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन पे या हैंगिंग इंडेंट डालना, दो चारों चीज हमारी यहाँ कंप्लीट हो गई। इसके बाद में आपके पास अगला क्या आता है, इसी में आपके पास देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है, मिरर इंडेंट। जैसे आप मिरर इंडेंट में यहाँ टिक करते हैं, आपके चेकबॉक्स पे क्लिक होता है, ये जो दोनों ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपके लेफ्ट और राइट, ये काय में चेंज हो जाते हैं आपके, ये आपके चेंज हो जाएंगे इनसाइड और आउटसाइड, इनसाइड और आउटसाइड। यह दोनों ऑप्शंस आपके लेफ्ट की जगह क्या हो जाएगा, इनसाइड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आउटसाइड। ठीक है, इस प्रकार से एग्जाम में चेंज हो जाएगा जैसे आप इसके ऊपर टिक करते हैं। जैसे ये टिक हटा देते हैं वापस से, वापस कैसे आ जाएगा, लेफ्ट और राइट, फिर टिक लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, इनसाइड और आउटसाइड। तो एग्जामिनर आपको क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है, किसी भी पैराग्राफ के इनसाइड और आउटसाइड में आपको वैल्यू देकर, ये जो वैल्यू है यहाँ की वैल्यू आपको देकर और वो क्वेश्चन कर सकता है आपसे। जैसे किसी भी दिए गए पैराग्राफ में इनसाइड इंडेंट 0.25 दीजिए, या इनसाइड इंडेंट 12 पीटी, 20 पीटी, 50 पीटी पॉइंट्स में दीजिए। ठीक है, उसमें क्या आता है, स्पेस पॉइंट्स में आता है, कैसे आता है आपको इतना समझने की जरूरत है नहीं। आपने आईएमएल सिस्टम असिस्टेंट में अच्छे से पढ़ा होगा कि जो स्पेसिंग होती है वो किस में बढ़ाई जाती है, किस में नहीं बढ़ाई जाती। आपका जो काम है यहाँ पर वो इतना सा समझना है कि कौन से ऑप्शन का यूज कैसे होता है, और जो क्वेश्चन दिया जाएगा हमें पेपर में, वो पेपर का क्वेश्चन किस प्रकार से हमें हल करना है, इतना पता होना चाहिए। चलिए, यहाँ तक आपको बात समझ में आई। ये हमारा क्या खत्म हो गया, ये हमारा इंडेंटेशन वाला जो ऑप्शन है ये अच्छी तरह से हमारा क्लियर है। फिर भी किसी को प्रॉब्लम आती है तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला जो हमारे पास है, अगला है हमारे पास स्पेसिंग। स्पेसिंग कैसे बढ़ाई जाती है, क्या होती है, कैसे ऐड की जाएगी, कैसे रिमूव की जाएगी। स्पेसिंग में हमारे पास क्या आता है, बिफोर और आफ्टर। मैंने आपको दोनों चीजें बताई है, किसी भी पैराग्राफ के बिफोर यानी पहले, आफ्टर यानी बाद में स्पेस को ऐड करना और रिमूव करना। ऐड और रिमूव करना बाय डिफॉल्ट मैंने आपको भी प्रैक्टिकल करके दिखाया है कि किस प्रकार से स्पेस को ऐड किया जा सकता है और रिमूव किया जा सकता है। सिमिलरली मैंने ये भी कहा था कि इसी स्पेस को अगर आप चाहें तो किसी वैल्यू के साथ में आप इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं, कम ज्यादा बढ़ा और कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, बिफोर यानी पहले, जो हमारा पैराग्राफ में, जिस पैराग्राफ में कर्सर था हमारा, सेकंड वाले पैराग्राफ में कर्सर था, वहां बिफोर यानी 0 पीटी, वहां पर कोई सा भी स्पेस वहां पर डला हुआ नहीं है, 0 पीटी स्पेस है वहां पर। और आफ्टर में जो स्पेस डला हुआ था वो कितना है, 10 पीटी। 10 पीटी का वहां पर क्या है, स्पेस डला हुआ है। एग्जामिनर आपसे सीधा ये स्पेस कम ज्यादा करवा सकता है।
पैराग्राफ में बिफोर में 20 पीटी का स्पेस ऐड कीजिए या आफ्टर में 50 पीटी का स्पेस ऐड कीजिए। यहां से आपको क्या करना है, सीधी कर्सर को यहाँ छोड़िए और यहाँ से कीबोर्ड से आपको एंट्री करनी है। जितना भी एग्जाम में क्वेश्चन दिया गया है वो आपको स्पेस यहाँ ऐड करना है और आपको क्या करना है, ओके। ये आपको बात समझ में आई? ये आपके क्या हो जाते हैं, बिफोर और आफ्टर वाले पैराग्राफ के लिए स्पेस। इसके बाद में हमारे पास अगली क्या चीज है, अगला है हमारे पास लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग अभी बाय डिफॉल्ट कितना है हमारा 1.15, जो हमने अभी क्या किया था, चूज किया था। 1.15 के अलावा जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आपको लाइन स्पेसिंग में 3.0 के बाद में अगर स्पेस बढ़ाना है तो आप कहां से करेंगे, यहां से। यहां आपको कर्सर क्लिक करना है, एक बार इसको हटाना है, जो भी वैल्यू आपकी आ रही है बैक स्पेस देके आपको ये वैल्यू रिमूव करनी है यहाँ से। उसके बाद में आप 3.5 4.0 जो भी स्पेस है आपका वो आपको कम या ज्यादा जो भी करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। आई बात सुन में? इसके बाद में कुछ ऑप्शंस हमें यहाँ देखने के लिए मिलते हैं, जैसे सिंगल हो गया, डबल हो गया, मल्टीपल यहाँ दिया हुआ है, और भी कुछ ऑप्शंस होते हैं यहाँ, वो ऑप्शंस भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए दिए गए द्वितीय पैराग्राफ में लाइन स्पेसिंग डबल कीजिए, तो डबल के दो अर्थ होते हैं, या तो 2.0 कीजिए, क्योंकि लाइन स्पेसिंग वाले ऑप्शन में वो बाहर से भी आ रहा है 2.0, हम वहां से भी कर सकते हैं, और यहाँ पे अंदर भी हमारे पास डबल मिलेगा। लेकिन अगर उसने साफ साफ कहा है डबल कीजिए, डबल लिखा हुआ है, तो आपको डबल वैसे की वैसे यहीं से करना है, जाके अंदर ऑप्शंस में जाके यहाँ से जाके आपको डबल क्लिक करना है, चाहे वहां से यहाँ पे 2.0 लिखा हुआ आ जाए, चाहे हमारी जो स्पेसिंग है वो 2.0 रहे, हमें उससे लेना देना नहीं है। एग्जामिनर जैसी बात कहे हमें काम वैसा ही करना है, उससे ज्यादा छेड़ाछाड़ी नहीं करनी है। अगर वो आपको 2.0 कहता है तो आप 2.0 यहाँ से कीजिए, चाहे उसका अर्थ डबल होता हो, और डबल ही होता है, वो मैं भी कह रहा हूं, लेकिन आपको काम वही करना है जो एग्जामिनर करवाना चाहता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर वही कार्य चेक करेगा, उसी चीज को आपको राइट मार्क्स देगा जो जैसा वहां पर पहले से फीड किया गया है, जैसे वहां पर माना किया गया है। आपको अगर डबल बोलता है तो आपको डबल यहीं से देना है। समझ में आई बात? अभी प्रैक्टिकल करके देखेंगे जब आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये आपको बात समझ में आई? चलते हैं अब इसके प्रैक्टिकल की तरफ। यहाँ तक आपको सारे जो ऑप्शंस थे वो मैंने सारे क्लियर कराए, यहाँ से आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ये आपका प्रीव्यू है, यहाँ पर जैसा आप जो यहाँ पे चेंजेस करेंगे वो सारे चेंजेस आपको यहाँ पे दिखते हुए रहेंगे। चलें बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। चलिए प्रैक्टिकल की शुरुआत करते हैं। अभी जैसे मान लीजिए यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, मेरा कर्सर कहाँ पे, मेरा कर्सर है फर्स्ट पैराग्राफ में, या सेकंड ले लेते हैं, एक काम करते हैं इसको पूरे को हटा देता हूँ, एक बार नए दोबारा तरीके से ले लेता हूँ। अब क्लियर है? ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है, ये सेकंड पैराग्राफ है, ये हमारा क्या है, थर्ड पैराग्राफ। पहले से स्पेसिंग सब कुछ लगी हुई है, जो बाय डिफॉल्ट रहना चाहिए वो बाय डिफॉल्ट है, पहले से हमने ना कुछ लगाया है ना हमने कुछ हटाया है यहाँ से। आप शुरू करते हैं लाइन स्पेसिंग के ऑप्शंस के अंदर जाके। मेरा कर्सर कहाँ ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ में, सेकंड पैराग्राफ में कर्सर है। मैं लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन पे जाता हूँ, ऑप्शंस में जाने के बाद में मेरे पास यहाँ पे लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस, ये मेरे पास सारे ऑप्शंस मेरे कहाँ आ चुके हैं, यहाँ पर ये आप लाइन स्पेसिंग ये रख लेते हैं। यहाँ देखा, अब हम शुरुआत कहाँ से करते हैं, यहाँ से इंडेंटेशन से। इंडेंट क्या होता है, स्पेस डालना, वो इंडेंट ऐड करना, और वो भी कहाँ पे, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट और राइट से क्या मतलब है, किसी भी पैराग्राफ के लेफ्ट में, किसी भी पैराग्राफ के राइट में, जितना स्पेस, दोनों में एक साथ भी कर सकते हैं, किसी एक में भी करना चाहो किसी एक में भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि लेफ्ट में देना हो, जरूरी नहीं कि राइट में देना हो, जरूरी नहीं कि दोनों में नहीं दे सकते, दोनों में एक साथ भी दिया जा सकता है। कैसे? जैसे मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ, लेफ्ट में मैंने स्पेस दिया पैराग्राफ के, मैंने दिया 0.5, देखिए जैसे मैंने 0.5 दिया पैराग्राफ मेरा शिफ्ट हो गया। दोबारा से देखिए, मैंने इसको हटा दिया, देखिए अभी पैराग्राफ कहाँ पे है, शुरुआत में। अब मैं देता हूँ 0.5, 0. अब मैं कर्सर क्लिक करता हूँ राइट वाले में, जैसे मैंने क्लिक किया इधर लेफ्ट साइड से पहले कितना शिफ्ट हुआ, 0.50। अब मैं राइट वाले को भी चेंज कर लेता हूँ, राइट वाले को मैंने दे दिया 0.50 कर लिया। कर्सर को मैंने बाहर क्लिक कर दिया, मैं क्या करता हूँ इसको ओके, ओके किया। जैसे ओके किया देखो यहाँ से तो स्पेस यहाँ से चेंज हुआ है,
ये स्पेस बढ़ गया यहाँ का। आई बात समझ में? ये लेफ्ट साइड से आपका क्या इंडेंट डला हुआ है 0.50 का। अब देखते हैं राइट साइड में, उधर राइट साइड में छिपा हुआ है, देखिए ये पैराग्राफ है आपका, दिख रहा है आपको अच्छे से? ये आपका जो स्पेस शिफ्ट हुआ है ये कितना है, राइट से 0.50, दोनों तरफ से। इसी प्रकार से आप लेफ्ट से भी कर सकते हैं, राइट से भी कर सकते हैं, दोनों तरफ से भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि किसी एक को कम या ज्यादा या किसी एक को दे सकते हैं, किसी एक को नहीं दे सकते, कैसे भी कर सकते हैं आप क्वेश्चन। यहाँ तक आपको बात समझ में आई? इसके आगे चलें, वापस से कहाँ जाते हैं, लाइन स्पेसिंग। कर्सर मेरा कहाँ, इस वाले पैराग्राफ में यहाँ छोड़ रखा हूँ कर्सर। लाइन स्पेसिंग के ऑप्शंस में जाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर जाने के बाद में बात करते हैं अब कौन कौन से है मेरे पास। ये दोनों मेरे लगे हुए हैं 0.5 0.5। इसके बाद में आपसे क्या पूछ सकता है, एक स्पेशल। स्पेशल में मैं आ जाता हूँ। स्पेशल में मेरे पास देखो, मैंने क्लिक किया, दो ऑप्शन मेरे पास यहाँ दिखाई दे रहे हैं। दोनों ऑप्शन क्या क्या है, एक मेरे पास फर्स्ट लाइन है, एक मेरे पास क्या है, हैंगिंग। फर्स्ट लाइन और हैंगिंग दिखाई देगी आपको। मैं चाहता हूँ यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ में मेरा कर्सर है, ये आपकी फर्स्ट लाइन है, मैं फर्स्ट लाइन चूज करना चाहता हूँ। मैंने फर्स्ट लाइन इंडेंट दिया, यहाँ पर फर्स्ट लाइन दिया, तो कितने का डलेगा, बाय डिफॉल्ट फर्स्ट लाइन इंडेंट 0.5 का। जैसे मैं इसको क्या करता हूँ, ओके, मैंने किया ओके। देखिए फर्स्ट लाइन क्या हो चुकी है, आगे शिफ्ट हो चुकी है। ये क्या हुआ आपका फर्स्ट लाइन इंडेंट। ये तो था क्या आपका पैराग्राफ वाला इंडेंट 0.50, और यहाँ पैराग्राफ के बाद में ये जो आपका इतना स्पेस बढ़ा है, ये आपका क्या है, फर्स्ट लाइन इंडेंट। ये क्या है आपका 0.50। आइए आपको दोनों बातें समझ में, जो आपका पैराग्राफ है वो आपका फर्स्ट लाइन है। सिमिलरली इसी प्रकार से अब मैं देखता हूं इसी अदर पैराग्राफ पे, दूसरा कौन सा था हमारा, एक ऑप्शन बचा हुआ है। अब मेरा कर्सर में रख लेता हूं, फर्स्ट पैराग्राफ पे रख लेता हूं। मैं जाता हूं लाइन स्पेसिंग वाले ऑप्शन पे, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन। यहाँ पर मेरे पास क्या है, स्पेशल। स्पेशल में मैं चेक करता हूँ फर्स्ट लाइन के अलावा मुझे कौन सा देना है, एक हैंगिंग। मैंने हैंगिंग लिया यहाँ से, और हैंगिंग को मैं क्या कर देता हूँ यहाँ से, ओके। ओके किया, देखिए दिखा दे रहा है आपको, फर्स्ट लाइन वैसे की वैसे है, और यहाँ पर जो स्पेस लगा है वो लगा है 0.50 का। बाकी अदर लाइंस पे सभी लाइंस के बीच में स्पेस बढ़ गया। ये आपका क्या है, हैंगिंग हो रहा है। फर्स्ट लाइन के ऊपर आपकी बाकी लाइंस क्या हो रही है, जुड़ रही है, यानी हैंगिंग इंडेंट आपका डल चुका है यहाँ पर। सेम इसी जो स्पेस हमने लिया है, उस स्पेस की आपको जो भी वैल्यूज कम ज्यादा करनी है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको अच्छे से। लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में गए, जैसे हमने हैंगिंग इंडेंट लिया है, हैंगिंग इंडेंट लेने के बाद में जैसे हमारे पास यहाँ पर कोई भी वैल्यू अगर आपको एग्जामिनर देता है, आप उस वैल्यू को क्या कर सकते हैं यहाँ से। जैसे मैंने रिमूव किया, यहाँ पर क्या किया नन। अब मैं चाहता हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ से मैं हैंगिंग लेना चाहता हूँ, और हैंगिंग में मैं जो स्पेस है इसको 0.5 के अलावा मैं जैसे इसको देना चाहता हूँ 78। मैंने इसको क्या कर दिया, ओके। जैसे मैंने ओके किया, देखिए ये स्पेस बढ़ चुका है, स्पेस बढ़ा, स्पेस इंक्रीज हुआ है हैंगिंग इंडेंट। आप लगा के देखेंगे आपको दिखता रहेगा अच्छे से। ये आपके दोनों ऑप्शंस हो गए आज के। इंडेंटेशन में आपका लेफ्ट राइट हो गया, और आपका हैंगिंग में फर्स्ट लाइन और हैंगिंग हो चुका। जैसे आप यहाँ पर अगला चलते हैं, अगला क्या है हमारे पास, मिरर इंडेंट। मिरर इंडेंट पे जैसे आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर क्या हो चुका है, इनसाइड और आउटसाइड। इनसाइड और आउटसाइड, इनसाइड और आउटसाइड में आपको सीधी वैल्यूज मिल सकती है। इनसाइड में कितना देना है, जो भी आपको दे रहा है वो आपको यहाँ एंट्री करनी है। आउटसाइड में जो स्पेस दिया जाता है वो आपको यहाँ एंट्री करनी है, इंडेंट दिया जाता है, और आपको क्या करना है, ओके। इसी प्रकार से आपका ये भी लग जाएगा। दिखने में आपको जो इनसाइड और आउटसाइड जो इंडेंट है उसमें आपको कोई चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलेगा, वो वैसा के वैसा ही होगा जैसे आपका पैराग्राफ पे इंडेंट लग रहा था लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, वो उसी तरह से दिखाई देगा। लेकिन एक्चुअली में वो लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट जो होता है वो वैसा होता नहीं है। इनसाइड और आउटसाइड, पैराग्राफ के पीछे का हिस्सा और आगे की तरफ से, वो उस तरह से देखा जाता है, इनसाइड और आउटसाइड। आपको ऑप्शन समझने, ऑप्शन कहाँ आते हैं, उसका यूज कैसे होता है, और वो कार्य क्या करेगा वो आपको दिखता रहेगा साथ के साथ। जैसे मान लीजिए मैं एक बार करके भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ मेरा कर्सर थर्ड पैराग्राफ पे, इस पे मैंने कुछ भी नहीं लगाया हुआ है। मैं यहाँ से जाता हूँ लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन पे, लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन पे गया मैं यहाँ पर, और यहाँ से जाने के बाद में मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पर ये मेरा डायलॉग बॉक्स आ गया। यहाँ से मैंने मिरर इंडेंट क्लिक किया। मिरर इंडेंट क्लिक करने के बाद में ये मेरा मिरर इंडेंट क्लिक किया, इनसाइड आउटसाइड हो गया ऑप्शन। मैं यहाँ से इसको चेंज करना चाहता हूँ, मैंने इसको किया 0.20, तो यहाँ पे मैंने किया 0.30।
दोनों मैंने कर लिए, तो मैं क्या करता हूँ इसको ओके। जैसे ओके किया, देखिए ये जो थर्ड पैराग्राफ है ये शिफ्ट हुआ है हल्का सा, ज्यादा मैंने स्पेस दिया नहीं है, मैंने स्पेस कम ही दिया है, ये इतना सा दिया है। ठीक है, आई बात समझ में? ये दिखने में लेफ्ट और राइट इंडेंट के जैसा ही होता है, लेकिन एक्चुअली में आपको ध्यान रखना है कि इनसाइड और आउटसाइड पूछा जाए तो आपको मिरर वाले ऑप्शन से जाकर उसको करना है, लेफ्ट राइट से आपको नहीं करना है। इसके आगे चलें। इसके आगे चलें। इसके आगे हमारे पास क्या है, वापस से लाइन स्पेसिंग के ऑप्शंस में जाते हैं। ऑप्शंस में जाने के बाद में हमने इंडेंटेशन जो है कंप्लीट तरीके से पूरा कर लिया है। अगला क्या है आपका स्पेसिंग। स्पेसिंग कहाँ पे, बिफोर और आफ्टर, यानी किसी पैराग्राफ के बिफोर यानी पहले, आफ्टर यानी बाद में। कर्सर हमारा कहाँ है, कर्सर हमें अभी इसमें दिखाई नहीं दे रहा, मैं कर्सर क्लिक कर देता हूँ पहले एक बार। मैंने कर्सर क्लिक कर दिया यहाँ, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ में मेरा कर्सर है। लाइन स्पेसिंग के ऑप्शंस में गया, ऑप्शंस में जाने के बाद में ऑप्शंस में हूं मैं। ऑप्शंस में जाने के बाद में मैं इसके पैराग्राफ के बिफोर यानी पहले स्पेस बढ़ाया जा सकता है, आफ्टर यानी बाद में कम किया जा सकता है और बढ़ाया जा सकता है। अभी यहाँ पे नॉर्मली 10 पीटी का स्पेस है, मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ से हटाया मैंने इसको, पूरा हटा सकते हैं, आपको जरूरी नहीं आपको पीटी रखना ही है या नहीं रखना, आप पूरा हटा दीजिए। कितना स्पेस दिया गया है, जैसे एग्जामिनर ने आपको दिया है 10 तो नॉर्मली है, आपको दिखाई नहीं देगा, मैं ज्यादा इंक्रीज करके चलता हूँ, मैं करता हूँ 50 पीटी का बिफोर यानी पहले दे दिया मैंने। और सिमिलरली इसी प्रकार से 10 पीटी का डाला हुआ है, मैं इसको 10 से बढ़ाकर आफ्टर यानी बाद में, यहाँ पर बाद वाले को मैं कर देता हूँ 60 पीटी कर देता हूँ, काफी स्पेस आ जाएगा, आपको अच्छे से दिखाई दे देगा। यहाँ से यहाँ पर मैं जाके इसको क्या करता हूँ ओके, देखिए जैसे मैंने ओके किया दोनों स्पेस दिखाई देगा आपको। ये आपका क्या हो गया, बिफोर, इस पैराग्राफ की बात चल रही, इसका बिफोर नहीं है, इसका तो आफ्टर होगा। इस पैराग्राफ की बात चल रही है, इसका तो हो गया ये बिफोर, और इसी पैराग्राफ की बात करें तो यहाँ पर जो स्पेस ऐड हुआ है ये क्या हुआ है आपका आफ्टर। पैराग्राफ के बिफोर यानी पहले, आफ्टर यानी बाद में, दोनों तरफ आपको स्पेस कम ज्यादा ऐड करना और बढ़ाना, दोनों हमने देख लिए। यहाँ पर आपके दोनों ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, रिमूव रिमूव, तो कि स्पेस तो ऐड हो चुका, अब वो स्पेस आप क्या कर सकते हो, रिमूव करना चाहते हैं तो आप रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करना है स्पेस, आपने रिमूव कर दिया, या आपको बाद वाला आफ्टर वाला स्पेस रिमूव करना है तो आफ्टर वाला स्पेस भी रिमूव हो गया, दोनों आपके स्पेस रिमूव हो चुके हैं। यहाँ पर आगे बढ़े। इसके बाद में आपके पास कौन से ऑप्शन आ जाते हैं, दोनों हमने समझे बिफोर और आफ्टर स्पेसिंग्स में। इसके बाद में आपके पास क्या है, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन। लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन जो भी हैं वो सारे एग्जाम में ऑप्शंस के तरीके से दिए जा सकते हैं। जैसे आपसे कहा जा सकता है दिए गए पैराग्राफ नंबर 4 में लाइन स्पेसिंग जो है सिंगल रखिए, 1.5 लाइन दीजिए, डबल में दीजिए, एटलीस्ट दीजिए, एग्जैक्टली दीजिए या मल्टीपल दीजिए। अगर इन ऑप्शंस में से क्वेश्चन एज इट इज लिखा हुआ आता है तो आपको यहीं से करना है। अगर इनकी वैल्यूज इंक्रीज या कम ज्यादा करवाता है, या मान लीजिए आपको सिर्फ वैल्यू दी जाती है कि लाइन स्पेसिंग आपको 3.0 के बाद में 3.5, 4.0, 4.5 इतने ही रखिए, तो आपको क्या करना है, सीधा 8 पे से जाके उसकी वैल्यू क्या करनी है, चेंज करनी है। जैसे अभी 3 हो चुकी है हमारी वैल्यू, मैं इसको रिमूव किया, रिमूव करने के बाद मैं इसको देता हूँ 4.0। मैंने 4.0 किया, लाइन्स के बीच का जो स्पेस है वो स्पेस कितना 4.0 क्या हो चुका है, इंक्रीज, प्रत्येक लाइन्स के बीच का स्पेस। ये हमारा क्या हुआ, लाइन स्पेसिंग। अगर आपको लाइन स्पेसिंग वैल्यू ना दे करके सिंपली पूछा जाए या कहा जाए इसको क्या रखिए, एग्जैक्टली में रखना है, तो आपको एग्जैक्टली भी क्लिक करना है। वहां क्या आता है वैल्यू आपको उससे लेना देना नहीं है, वहां आपका कोई मतलब है नहीं, वहां पे आपको क्या करना है, इसको ओके। जैसे ओके करोगे वो एग्जैक्टली में अपने आप सेट हो जाता है, आपको इतना ही रखना है, इसके आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ये हमारा आज कौन सा ऑप्शन हुआ, लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन। ये लाइन स्पेसिंग के हमने पूरे ऑप्शंस आज डिस्कशन किया, इसीलिए आपका लाइन स्पेसिंग मैंने अलग तरीके से अलग रखा है, पूरा सेपरेट समझा है इस अकेले ऑप्शन को। यहाँ से आपको आराम से 1 से 2 या 2 से भी ज्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं, ये मेरा मानना है। बाकी एग्जाम में कंफर्म है क्वेश्चन इसी टाइप से जरूर मिलेंगे आपको देखने के लिए। और अब हम बात कर लेते हैं हमारे पेपर की। जो मैंने आपको कहा कि आपको पेपर कैसा पूछा जाएगा, आपका पेपर कैसा होगा कैसा नहीं होगा, एग्जाम में कैसे दिखाया जाएगा, तो आपके लिए कुछ पेपर सेट किया गया है, वो पेपर आप देख सकते हैं।
ये 10 पेपर आपके लिए सेट किए गए हैं एग्जाम के लिए। जल्द ही आने वाले 5 से 7 दिन में आपको हमारे समृद्धि क्लासेस के नाम से प्ले स्टोर पर आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। उस ऐप पर जाकर आप ये सारे टेस्ट ले सकते हैं, इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, इनकी घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी इनकी प्राइसेस होगी वो वहां पर आपको ऐप पे देखने के लिए मिल जाएगी। आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, आपको वेबसाइट भी आपको जल्द ही देखने के लिए मिलने वाली है। इन सभी की सूचना, सभी जानकारियां आपकी जो और भी क्लासेस चल रही हैं, जो आपको हमारे समृद्धि स्टेनो जो हमारा एक और चैनल है, जहाँ पर सर आपको अजय सर आपको वहाँ पर स्टेनो करवा रहे हैं, बेसिक से एडवांस तक की पूरी अच्छे तरीके से सारी सीरीज आपको वहाँ पर करवाई जा रही है, और हमारे द्वारा भी आपको वो सीरीज करवाई जा रही है। ठीक है, आपको दोनों वीडियोस जिन भी सर के अच्छे लगते हैं, जिन भी तरीके से आप उनको सीखना चाहते हैं, दोनों आपको प्ले स्टोर पर हमारे ऐप पर मिलने वाले हैं जल्दी। वहां पर आपके सारे क्विज, हर प्रकार की पीडीएफ, सभी कंटेंट आपको वहां पर मिलने वाला है। जो भी आपके वहां पे प्राइजेस रखी जाएंगी वो आपको वहां पर देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ तक हमारी बातें हुई सारी। आज हमने आपका पैराग्राफ वाला जो ग्रुप है वो सारा ग्रुप समझ लिया। अब बात कर रहे हैं किसकी, आपके क्वेश्चन पेपर की, कि आपको क्वेश्चन पेपर किस तरह से दिया जाएगा एग्जाम में। ये सारे एफिशिएंसी के जितने भी आपके टेस्ट हैं ये सभी आपको वहीं पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। देखिए, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर एग्जाम में दिया जाएगा। ये आपका क्वेश्चन पेपर होने वाला है एफिशिएंसी के लिए। इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। इन्हीं क्वेश्चन का एक फॉर्मेट क्या हो सकता है, दूसरे तरीके से हो सकता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, इस क्वेश्चन नंबर 1 में ही आपके पास ये 2, 3 और 4 चारों क्वेश्चन जो है आपके पास इसी क्वेश्चन में ए, बी और सी इसके फॉर्मेट में दिया जा सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको दिया जा सकता है क्वेश्चन नंबर 2। फिर अगले क्वेश्चन हैं वो दिए जाएंगे ए, बी, सी। दिए कैसे जाएंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे बात की गई पैराग्राफ नंबर 2 की आपसे बात की गई, पैराग्राफ नंबर 2। अब वहां पैराग्राफ नंबर 2 में आपको क्या क्या फॉर्मेटिंग लगानी है, वहां क्वेश्चन स्टार्ट होगा यहाँ से। जैसे बोल्ड कीजिए, इटालिक कीजिए, कुछ भी आप मान सकते हैं क्वेश्चन। वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाए गए। अब जैसे आपका मैंने आज करवा दिया है पैराग्राफ ग्रुप तक, इसके बाद में हम स्टाइल्स यहाँ पर करने वाले नहीं है। स्टाइल्स आपके कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। आगे आपके पास एडिटिंग ग्रुप है, एडिटिंग ग्रुप में हम फाइंड और रिप्लेस करेंगे। सिलेक्शन का तरीका हमने पहले से देख लिया है, जो आपका अंतिम ऑप्शन है सिलेक्ट वाला। सिलेक्शन का तरीका हमने शुरुआत में ही देखा है, सिलेक्ट कैसे किया जाता है। फाइंड और रिप्लेस हमें समझना है। उसके बाद में आपको ये पेपर वहां पर दिखाया जाएगा। मैं इस पेपर के आपके पास यूट्यूब पर अलग से ट्यूटोरियल, अलग से क्लासेस यहाँ पर आपको अवेलेबल कराने वाला हूँ। जैसे देख लीजिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कैसे होते हैं, क्वेश्चन देख सकते हो आप यहाँ पर। नीचे दिए गए प्रथम पैराग्राफ में डॉक्यूमेंट शब्दों को अंडरलाइन करना है, स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट दीजिए। यह आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो यहाँ पर मैंने आपको लैंग्वेज दी है, ये लैंग्वेज काफी सिंपल और छोटी दी हुई है, क्योंकि आपको पेपर को समझाने के लिए। यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज ज्यादा लेंथी नहीं की है मैंने, ज्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं बनाया। लेकिन आपको सिस्टम असिस्टेंट में लेंथी लैंग्वेज आपको जरूर देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि आपका टाइम खराब करने की पूरी कोशिश की जाएगी। वहां पर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना इजी है, क्वेश्चन अच्छे तरीके से अटेम्प्ट भी हो जाएंगे आपसे, लेकिन उसकी जो लैंग्वेज होगी वो लैंग्वेज आपका टाइम खराब करेगी। उसको समझना, उसको पढ़ने में टाइम खराब करना, वो आपके लिए सबसे चैलेंजिंग क्वेश्चन है आपके लिए। इसमें आपको टाइम बचा के चलना है, क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ना है, और वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कहाँ से होने वाला है वो भी आपको उसी टाइम पे अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। ये सब चीजें आपको देखनी है, और ये सभी चीजें आपको कैसे क्लियर होगी, जब आप पीसी पे बैठकर टाइम के साथ इसके सारे सेट लगाएंगे। आप टाइम कितना बचाएंगे, कितना आपसे अटेम्प्ट होता है, कितने जल्दी आपसे
पीसी चलता है, मतलब आपका जो सिलेक्शन का तरीका है, आपको माउस चलाने की आपकी स्पीड क्या है, आपका क्वेश्चन के साथ आप कितनी जल्दी क्लिक कर रहे हो, वही आपकी चीजें सारी आपकी जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाएंगी। इसी चीज को आपको ध्यान रखना है। इसलिए जब भी आप पेपर देंगे उसको टाइम के साथ में, टाइम मैनेजमेंट के साथ में आप स्टॉप वॉच लगा के जरूर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं सारे के सारे। यहाँ आपकी जो आपकी क्लासेस के लिए जो आपके क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन दिखाए गए हैं। ऐसे अलग अलग क्वेश्चन है, जैसे पैराग्राफ नंबर 4 को सब्सक्राइब दीजिए, पैराग्राफ 1 को कॉपी करके पैराग्राफ नंबर 5 के बाद में पेस्ट कीजिए, पैराग्राफ 4 को इटैलिक और अंडरलाइन इफेक्ट दीजिए। ये आपके कुछ क्वेश्चन है, इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ये हमारी आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे। अब अगले जो हमारी क्लास होगी उस अगली क्लास में हम देखेंगे हमारा एडिटिंग ग्रुप, और एडिटिंग ग्रुप में हम पढ़ेंगे फाइंड और रिप्लेस करना। फाइंड और रिप्लेस जो आपका ग्रुप है, इससे भी आपके पास एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कम से कम मान के चलिए 3 क्वेश्चन तो आपको जरूर देखने के लिए मिलेंगे फाइंड और रिप्लेस से, और ज्यादातर जो चांसेस हैं वो इसी के हैं गलत होने के, क्योंकि फाइंड और रिप्लेस करने का तरीका हर स्टूडेंट को अच्छे तरीके से नहीं आता है। आता भी है तो एग्जाम में कुछ ना कुछ गलती जरूर करता है, जिसकी वजह से उसका क्वेश्चन सही होते हुए भी पूरा क्वेश्चन गलत होता है और उसके मार्क्स उसको नहीं मिल पाते हैं। तो क्वेश्चन को पूरे तरीके से अटेम्प्ट भी करता है, लेकिन जिसे फाइंड और रिप्लेस कराया गया था उससे सेकंड पैराग्राफ में उसने कर दिया थर्ड पैराग्राफ में, वो इतनी सी भी गलती उसको लिए बहुत भारी हो जाती है उसके। और फाइंड और रिप्लेस के जो सेक्शन के जो मार्क्स हैं वो मार्क्स भी काफी ज्यादा होते हैं। कम से कम मान के चलिए एक क्वेश्चन का जो मार्क्स होता है वो 3-3 नंबर से ज्यादा का मार्क्स होकर चलता है वहां पर फाइंड और रिप्लेस का। ये हम सारी बातें जो आने वाले जो हमारा ग्रुप है इसकी बातें हम अगली क्लास में करेंगे। अगली क्लास के अंदर हम इसकी संपूर्ण चर्चा करेंगे। आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।